व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 1441 का ये रमज़ान, अल्लाह ताला इसको आफ़ियतों, खैरियतों, बरकतों, रहमतों का बायस बनाए। अजीब इत्तेफाक है कि तकरीबन कुछ सालों से ये महसूस किया जा रहा है कि जब भी कोई रमज़ान शुरू हो, उमूमी तौर पर बर्रे सगीर पाक व हिंद में ख़ास तौर से और पूरी दुनिया में बिलउमूम ये बहस छिड़ जाती है कि तरावी कितनी पढ़नी चाहिए। तरावी 20 पढ़नी चाहिए या तरावी 8 पढ़नी चाहिए। और दोनों तरफ के तबक़ात और दोनों तरफ के अहले इल्म और दोनों तरफ के हवाले याद रखने वाले लोग हवालों, किताबों और तलख़ ज़ुबान, तलख़ नवाई और गुस्से से भरपूर फतवों को हाथ में लिए हुए मैदान में कूद पड़ते हैं। जोर ये लगाया जाता है कि तरावी की तादाद इतनी है या जितनी है या कितनी है। हमारा चूँकि हनफी मकतबा फ़िक्र है और शुऊरी, इदराकी और समझ के अंदाज में हम हनफी मकतबा फ़िक्र के हामिल हैं, इसलिए हमने समझा कि यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने दोस्तों को इस बात से आगाह करें कि तरावी की तादाद है कितनी। इससे पहले हमारा जो हनफी मिजाज है वो समझ लेना चाहिए कि हम अपनी रिवायत को लेते हुए, अहादीस को सामने रखते हुए फैसला करने के आदी लोग हैं। जहाँ तक मसला रिवायत का है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ 3 रात नमाज पढ़ी गई जिसको तरावी नहीं कहा गया। वो सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के पेश नज़र, जिसमें आपने फरमाया इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुम सौम रमज़ान व सननतु लकुम क़ियामहु, अल्लाह ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और मैं तुम पर उनका क़ियाम सुन्नत करार दे रहा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 मरतबा तरावी पढ़ी गई। मशहूर हदीस है, हर मकतबा फ़िक्र उस हदीस से इस्तिदलाल भी करता है, उससे आगाह भी है कि पहली रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा हिस्सा तक नमाज पढ़ाई, दूसरी रात निसफ तक पढ़ाई और तीसरी रकात सारी रात पढ़ाते रहे, यहाँ तक कि सहाबा फरमाते हमें डर हुआ कि हमारी सहरी फौत हो जाएगी। और फिर उसके बाद सहाबा इंतज़ार करते रहे, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तरावी के लिए नहीं आए या नमाज या क़ियाम रमज़ान के लिए नहीं आए। और बाद में फरमाया कि मुझे डर था कि तुम्हारे ऊपर इसको फ़र्ज़ ना कर दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में दीन की तायीन के जो पैराडाइम मुतय्यन फरमाए थे या जो उसूल मुतय्यन किए थे, उनमें एक वाज़ेह इरशाद है जिसको तमाम मसालिक के लोग मुसल्लमा तौर पर मानते हैं सिवाय चंद एक लोगों के। वो हदीस ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन महदीयीन की सुन्नत भी लाजिम है। और आगे फरमाया अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, दाढ़ों के साथ मजबूती से उसको पकड़ लेना। अब यहाँ से एक बहस और भी चलती है, खुलफाए राशिदीन कौन कौन हैं। 4 खुलफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने तक उम्मत का इत्तेफाक इजमा है कि ये खुलफाए राशिदीन हैं। बाज़ लोगों ने सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बाज़ ने फिर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी उसमें शामिल किया है, लेकिन उसमें इख्तिलाफ़ है। इत्तेफाक इसमें है कि हज़रत अली तक किसी को इख्तिलाफ़ नहीं। हज़रत अबू बकर का ज़माना, हज़रत उमर का ज़माना, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का ज़माना, ये खुलफाए राशिदीन महदीयीन का ज़माना है।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज में दीन को छोड़ कर गए, अबू बकर सिद्दीक ने उसमें कोई तरमीम करना मुनासिब नहीं समझा। हत्ता के सहाबा किराम ने मशवरे दिए भी, लेकिन आप हजरत ने रजी अल्लाह ताला ने उसका बिल्कुल इनकार कर दिया। अलबत्ता जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला का ज़माना आया, उबई इब्न काब पर, साइब बिन यजीद पर या और दूसरे सहाबा किराम की मौजूदगी में मदीना में 20 रकात पढ़ाने के लिए एक बाकायदा तौर पर इत्तेफाक किया गया। सहाबा किराम ने उसको अमली कबूलियत दी और मुहद्दिसीन फ़ुक़हा ने उस रिवायत को आगे लिया है। चारों आइम्मा का इस बारे में इत्तेफाक है कि जब से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने यह अमल शुरू किया, उस वक़्त से आज तक 20 रकात पर उम्मत का इजमा और मामूल चला आ रहा है। इस पर कभी भी किसी का इख्तिलाफ नहीं हुआ। इख्तिलाफ का पहलू जो शुरू हुआ वो आज से कुछ तकरीबन 60-70 साल पहले से शुरू हुआ। जब से सर सैयद अहमद ख़ान के बाद यानी इस्तिदलाल बिल हदीस का माहौल पैदा हुआ कि जो हमें हदीस से इस्तिदलाल करना चाहिए और सही हदीस को सामने रख के फ़ैसला करना चाहिए, उस वक़्त से ये माहौल पैदा हुआ और ख़ास तौर पर बर्र सग़ीर में पैदा हुआ। और बर्र सग़ीर में ये मिजाज बना कि जी रकातें 8 हैं या कितनी हैं, और फिर उसमें कई किस्म के इख्तिलाफ़ात बने जो इंशाअल्लाह वक़्त आने पर हम उन पर एक एक पर बात करते जाएंगे। दुआ है जो कहा सुना गया अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।